अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं इस वेबसाइट में कुछ और चीज़ें ऐड करने वाला हूँ और कुछ रिमूव करने वाला हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो आपको खोल के दिखाता हूँ। ये about.html, home.html, login और इस तरह ये साइनअप। तो ये आप इन फाइल्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कुछ चीज़ें इसमें न्यू है, बाकी तमाम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे टाइटल है वो हर पेज में सेम नहीं है बल्कि चेंज हो रहा है, और इसी तरह जो हेडिंग है और पैराग्राफ है वो हर पेज के लिहाज से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कुछ में साइनअप के लिए है, कुछ में लॉगिन के लिए है। बाकी जो चीज़ें ऊपर हैं, ये जो हेडर, फुटर, ये बॉडी वगैरह, ये तमाम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हों ये एक फाइल में अलग से रख ली जाएं और ये बार बार रिपीट ना हो। सिर्फ वो चीज़ें जो नई हैं हर फाइल के हिसाब से अलग हैं, तो वो सिर्फ उसी फाइल में मौजूद रहें। तो इसके करने के लिए मैं एक यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर एक फाइल बनाता हूँ base.html के नाम से। तो उस base.html बाकी फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं होम पे आया, तो होम के पेज में मैंने जो कंटेंट था उसको कॉपी करके base.html में पेस्ट कर दिया। अब मैंने ये होम के पेज में जो डेटा है उसको रिमूव कर देना है। तो ये डेटा रिमूव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे टाइटल चाहिए। तो टाइटल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको home.html में आया और यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं लिखूंगा होम, फिर इसको एंड कर दूंगा। तो मैंने इस टाइटल को डिफाइन किया है और वो टाइटल क्या है, होम के नाम से है। तो मैं क्या आता हूँ यहाँ पर base.html में उस टाइटल को कॉल करता हूँ। तो टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट का यानी टेम्पलेट क्या करेगा, उस टाइटल को कॉल कर देगा। तो ये जो होम है वो टाइटल कंसीडर होगा और वो टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अपने बॉडी की तरफ। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको कॉपी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इधर आते हैं, इधर लिखता हूँ डिफाइन, और डिफाइन के अंदर लिखता हूँ बॉडी और इसको एंड कर देता हूँ। और एंड करने के बाद यहाँ पर मैंने वो डेटा जो कॉपी किया था, डिलीट किया था, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब जो है वो बॉडी भी यहाँ पर आ गई और होम का जो टाइटल है वो भी यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर उस डिफाइन को जो है वो यहाँ पर कॉल करूँगा टेम्पलेट, और टेम्पलेट के बाद लिखूँगा मैं बॉडी। ठीक है। तो बॉडी डिफाइन हुई थी यहाँ पे और इसको मैंने कॉल किया है यहाँ पे। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैंने ऐड करनी है, वो ये है कि मैंने इस पूरे टेम्पलेट को जो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट हो रहा है यहाँ HTML तक, इसको पूरा एज क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इसको मैं डिफाइन करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा बेस, इसको मैंने नाम दिया है बेस के नाम का, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है डॉट, और इधर भी डॉट। तो ये अब हो गया है। अब ये पूरा जो टेम्पलेट है ये बेस के नाम से डिफाइन हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पर कॉल करता हूँ टेम्पलेट और बेस, सब ठीक है। अब जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिफाइन की थी उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, और जो चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन की थी उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो ये चीज़ें अब हो गई हैं। अब आते हैं, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको भी सेव करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से home.html को भी क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं अबाउट की तरफ। ये अबाउट में जो भी डेटा है उसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या करना है, अबाउट। तो टाइटल अबाउट खत्म हो, ये होम की बजाय अबाउट आ गया, और यहाँ पर होम पेज की बजाय अबाउट पेज, और यहाँ पर भी अबाउट पेज। तो अब इसको सेव किया, फिर आए लॉगिन की तरफ, इसको भी डिलीट किया। अब इसके बाद यहाँ पर लॉगिन, और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन पेज, और इसके बाद यहाँ पर भी पैराग्राफ में लिखते हैं लॉगिन पेज। फिर आया साइन अप पे, साइन अप में इसको डिलीट किया
और फिर यहाँ पर साइन अप लिखते हैं, और यहाँ पर साइन अप पेज जो हेडिंग है, और दिस इज द साइन अप पेज। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हैंडलर में मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ रिमूव करनी है। वो क्या होगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर जो टेम्पल है, जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, इसके अंदर मैं लिखूंगा मैक, और इसके क्या करूंगा, यहाँ पर मैप का यूज करूंगा और स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यूज और कीज और वैल्यूज को लेगा, और इसको मैं इक्वल करता हूँ इक्वल के। ठीक है। अब एक चीज मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर इंट का जो फंक्शन है, इसके अंदर मैंने पार्स ग्लोब का यूज किया हुआ है। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टार लेना था, और स्टार में जितनी भी फाइल्स के नेम हैं वो आ जाते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब मुझे हर फाइल का नेम इंडिविजुअली चाहिए, तो मैं इसको पार्स ग्लोब की बजाय पार्स फाइल्स लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा home.html, home.html, और यहाँ पर जो टेम्पलेट है इसको मैं लिखूंगा इसके अंदर होम। ठीक हो गया। अब ये सही तरह से अब एरर नहीं दे रहा। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, 3 मरतबा मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिखूंगा अबाउट, इसके बाद लिखा साइन अप, और यहाँ पर मैंने लिखा है लॉगिन, और यहाँ पर भी वही चीजें ऐड करूंगा, अबाउट, साइन अप और लॉगिन। ये हो जाने के बाद अब मैंने इसको सिंपल यहां से कॉपी करना है और यहां पर पेस्ट कर देना है, और इधर लिखना है बेस। ठीक हो गया। तो ये किस वजह से, ये इस वजह से क्योंकि होम और बेस का जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्ड करने के लिए ये दोनों फाइल एक जगह पे लिखी हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो ये जो है अब साथ में एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। लॉगिन हो गया, बेस हो गया, साइन अप बेस, अबाउट बेस, होम बेस, ये साथ में एग्जीक्यूट होंगी। और अब आते हैं यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और इधर सिंपल लिखता हूँ टेम्पलेट, बल्कि यहाँ पर ये डिलीट नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ ये इधर लिखता हूँ होम, बाकी सही रहेगा। और यहाँ पर भी क्या करता हूँ, अबाउट है तो इसके अंदर फील्ड लिखता हूँ अबाउट, उसके बाद होगी फील्ड साइन अप, जो नेम मैंने ऊपर लिखा हुआ है वही लिखूंगा हर फंक्शन के हिसाब से। ठीक है। और अब इसके बाद लॉगिन। तो यहाँ पर अब मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब चलते हैं, इसको रन करते हैं, गो रन main.go, यहाँ पर रन हो गया है। यहाँ पर दूसरे टैब में आते हैं ये। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखें, अब ये रन हो गया है। ये होम है। चले इसके बाद लॉगिन, ये लॉगिन हो गया। इसके बाद अबाउट, ठीक है, और ये साइन अप, तो ये साइन अप हो गया। सही है। तो ये सारी चीजें मुझे अभी क्लियरली दे रहा है। तो अब मैं फिर से अपने कोड की तरफ आया, इसको क्लियर किया, और क्लियर हो जाने के बाद एक और चीज जो मैंने आपको बतानी है यहाँ पर, वो ये कि मैंने अभी जो कोड को एग्जीक्यूट किया था, मैं फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं होम, साइन अप, अबाउट या लॉगिन के अलावा कोई तीसरी कोई पांचवी ऐसी लिंक यहाँ पर लिखूं जो जिसका पेज मैंने नहीं बनाया हो, तो वो मुझे एरर नहीं देगा। देखें यहाँ पर हेलो मैंने लिखा है, तो हेलो का मैंने पेज नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी इसने होम के पेज को एग्जीक्यूट कर दिया, और मुझे इसका एरर चाहिए ताकि जो भी इसके अलावा पेजेस हों उस पर मुझे कह दे कि ये पेज फाउंड नहीं हुआ है। तो इसके करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर होम में आया और इधर लिखता हूँ इफ आर URL, और उसके बाद आर URL में लिखता हूँ आर URL पाथ इज नॉट इक्वल टू स्लैश, यानी अगर ये पाथ स्लैश के इक्वल ना हो।
ठीक है। अगर स्लैश के इक्वल हो गया तो वो होम कंसीडर होगा, अगर स्लैश के अलावा कोई और कंसीडर हो गया, यानी हेलो स्लैश के बाद हेलो आ गया, जो भी आ गया वो दूसरा आ गया, तो मैं क्या करूंगा, HTTP नॉट फाउंड, तो वो क्या करे, मुझे एरर दे दे कि वो फाउंड नहीं हुआ। अब मैं रिटर्न कर देता हूं। इस तरह ये डेटा अब मैं अगर रन करता हूं और रन करने के बाद ये हेलो है, मैं हेलो को एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखिए मुझे आ गया है कि पेज नॉट फाउंड। तो मैं इसको यहां से क्लियर करता हूं और क्लियर हो जाने के बाद अब यहां पर आते हैं, एक और फाइल मैं यहां पर ऐड करता हूं और वो कैसी होगी, footer.html। और फुटर में मैं क्या करूंगा, यहां पर डिफाइन करूंगा, डिफाइन फुटर, और उसके नीचे लिखूंगा एंड, इसके दरमियान में क्या लिखूंगा, फुटर, और फुटर में लिखूंगा है पावर्ड बाय ये लिंक दूंगा href का, और उसके अंदर स्लैश, और यहां पर लिखूंगा बिलाल। तो बिलाल के ऊपर क्या जाएगा, लिंक आ जाएगा इन 2021, पावर्ड बाय बिलाल इन 2021। तो इसको मैंने सेव किया, और अब सेव हो जाने के बाद मैं यहाँ पर किधर आया, बेस में, तो बेस में यहाँ पर मैं इसको सिंपल यहाँ से कट कर देता हूँ और इधर लिखता हूँ सेक्शन, और सेक्शन के नीचे लिखता, दरमियान में लिखता हूँ बॉडी, और सेक्शन के बाद लिखता हूँ यहाँ पर टेम्पलेट, और टेम्पलेट में मैं डिफाइन करता हूँ फुटर को, यहाँ पर कॉल करता हूँ, सॉरी डिफाइन तो मैंने पिछले में किया था फाइल में, यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। तो यहाँ पर तो कॉल हो गया है, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको सिंपल इधर से मैंने कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट के बाद मैं लिखूंगा footer.html। तो ये हो जाने के बाद अब मैं सिंपल इसको फिर से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब ये हो गया है। अब चलिए फिर से इसको रन करके देखते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर हेलो को छोड़ के बाकी देखते हैं। ये देखें, ये पहले नहीं था, अब आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसका लिंक नहीं दिया हुआ, सिर्फ स्लैश दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अबाउट आया, तो अबाउट में भी यही है, लॉगिन में आया तो लॉगिन में भी यही है, और साइन अप में आया तो साइन अप में भी यही है। तो इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब एक और चीज जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर होम, अबाउट, साइन अप, लॉगिन, तो ये डिफरेंट फाइल्स के नेम हैं, जबकि यहाँ पर बेस की फाइल बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह फुटर की फाइल भी बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर एक इसी तरह की फाइल के नेम चलते रहे और ये बहुत सारी फाइल्स बन गई तो ये सारे नाम बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं रिपीट ना होने दूँ। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ मेक टेम्पलेट, और इसके बाद इसका पैरामीटर देता हूँ पाथ, उसको क्या करूँगा स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा टेम्पलेट डॉट टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट को रिटर्न करेगा। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन फाइल्स को लूँगा। पहली फाइल जो होगी वो होम या जो भी फाइल होगी वो मैं देता जाऊँगा हर फंक्शन में, और उसके बाद जो ये फाइल हैं ये कॉमन फाइल्स हैं, बेस और फुटर। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा फाइल इक्वल टू यहाँ पर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा पाथ, जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर डिक्लेयर किया हुआ है वो। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और इधर लिखते हैं फुटर, और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं बेस। तो ये जो है अब ये सही हो गया है। अब इस फाइल को मैंने क्या करना है, कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न, और रिटर्न के बाद मैं लिखूंगा टेम्पलेट मस्ट, और उसके बाद टेम्पलेट पार्स फाइल, और पार्स फाइल के बाद मैं लिखूंगा फाइल्स। तो ये 3 डॉट्स इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए है। अब ये जो है मुझे जरूरत नहीं है इन चीजों की, ठीक है। मैं इसको सिंपल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट हो जाने के बाद
अब ये कह रहा है कि यहाँ पर टेम्पल का अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है। मैं सिंपल इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बल्कि यहाँ से रहने देता हूँ फिलहाल, एक मरतबा यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल, और इधर लिखता हूँ होम TMPL इज इक्वल टू मेक टेम्पलेट, और मेक टेम्पलेट के बाद में यहाँ पर ये जो फाइल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पहले है होम, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये होम यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद फुटर और base.html। ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी, ये मुझे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे रिपीट नहीं बल्कि कॉल करना पड़ेगा, ये रिपीट नहीं हो रही। तो इसके बाद अबाउट टेम्पल, मेक टेम्पलेट ये, और उसके बाद यहाँ पर अंदर इसके क्या करूँगा, ये अबाउट। उसके बाद इसी तरह उसको मैं सिंपल कॉल कर देता हूँ। अबाउट के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन अप, साइन अप के बाद मैं लिखता हूँ लॉगिन, यहाँ पर भी लॉगिन, और इधर साइन अप। तो ये अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाने के बाद मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, तो होम टेम्पल और उसके बाद एग्जीक्यूट और w nil, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एरर भी लिखूंगा। अगर इस फॉर एग्जांपल ये फाइल जो है अगर एग्जीक्यूट ना हो या इसमें कोई एरर आ जाए या ये फाइल डिलीट हो यहाँ से, तो वो मुझे एरर दे दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एरर लिखता हूँ, इफ ये एरर आ जाए, तो अगर एरर ये हो, क्या हो, एरर नील हो, तो लॉग फैटल एरर। तो ये क्या करेगा, एरर यहाँ पर दे देगा। अगर ये एरर नील हो तो ये मुझे एरर दे दे, अगर ना हो तो ये इस टेम्पलेट को एग्जीक्यूट कर दे। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ से पेस्ट, यहाँ से भी डिलीट, यहाँ पर भी पेस्ट। अब होम के बाद यहाँ पर होगा साइन अप, और साइन अप के बाद यहाँ पर होगा लॉगिन TMPL, और यहाँ पर होम की बजाय यहाँ पर अबाउट। तो ये अब सारा हो गया है। तो अब मुझे ये कोड थोड़ा शॉर्ट हो गया है, इसमें सिर्फ ये चीज़ें रिपीट करनी लिखनी थी, बाकी ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। तो अब इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ, बाकी चीज़ें सेव हैं। चलो इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। अब आते हैं यहाँ पर होम की तरफ। तो ये अब सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो रहा है। साइन अप, ये साइन अप का पेज है। लॉगिन, तो ये लॉगिन का पेज है। उसके बाद अबाउट, ये अबाउट का पेज है। तो अब ये सक्सेसफुली काम कर गया है। तो ये चीज़ें मैंने ऐड करनी थी, और इसमें से जो चीज़ें रिपीट हो रही थी वो मैंने रिमूव करनी थी, ताकि जो टेम्पलेट हो वो इजीली हमारे साथ हो जाए, ताकि हम इसको इजीली यूज़ कर सकें। बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही थी हमने उसको हटा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके समझने में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।